आज के सेशन में दबाव के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए अब बात करेंगे अर्निंग्स की। तीसरी तिमाही में पारस डिफेंस के नंबर्स आए हैं। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 32% और एबिटा में 13% का दबाव दिखा है। मार्जिन भी 4% घटकर 19% आए हैं। हालांकि आय में 5% की ग्रोथ रही है। इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर अमित महाजन हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो रेवेन्यूज तो आपके सुधरे हैं लेकिन मार्जिन पर इम्पैक्ट दिखाई दिया है। तो पहले तो क्विकली प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन पर ही एक राय लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली पहले भी मेंटेन किया है कि मार्जिन आपके स्ट्रॉन्गर साइड पे रहेंगे, लेकिन जो ये प्रेशर देखा है उसके पीछे के कारण क्या है, और FY25 यानी अगले एक साल का एक आउटलुक लेकर चलें तो किस ट्रैजेक्टरी में मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नमस्कार दीपाली जी, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। जो मार्जिन्स में आपको दबाव दिखाई दे रहा है ये मोमेंटरी है। पहली बात तो हम लोग का कंपनी एक क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी नहीं है, उसको एक ईयरली पैटर्न पे देखना जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कंपनी है। ये पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन्स पे दबाव इसलिए नजर आ रहा है दो चीजों की वजह से। एक कि डिफेंस इंजीनियरिंग जो हमारा वर्टिकल है उसमें प्रोजेक्ट्स ज्यादा एग्जीक्यूट हुए हैं ये पर्टिकुलर क्वार्टर में, एज कम्पेयर टू ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम जो वर्टिकल है उसके कंपैरिजन में डिफेंस इंजीनियरिंग में थोड़े मार्जिन्स कम रहते हैं, बिकॉज कंपटीशन वहां पे थोड़ा है। इसलिए आपको थोड़ी उसका इम्पैक्ट इधर नजर आएगा। दूसरा, हमारी जो सब्सिडरीज हैं उसमें बहुत सारा R&D एक्टिविटीज चल रहे हैं एंड उसके रेवेन्यूज अभी तक चालू नहीं हुए, तो वो एक लॉस के तौर पर आपको दिखाई देगा पूरे बैलेंस शीट के ऊपर, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में वो भी रीजन आउट हो जाएगा। लेकिन क्वार्टर 4 में ये सारा एक लेवल पे आके रुक जाएगा। सो क्वार्टर 4 शुड बी एबल टू कॉम्पनसेट फॉर दिस। ओके, चलिए तो क्वार्टर 4 में रिकवरी दिखाई देगी जो इस बार कमी रही है। लेकिन साथ ही एक चीज और समझना चाहेंगे, आपके भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक कहाँ स्टैंड करती है? FY24 आप कहाँ क्लोज करेंगे विद रिगार्ड्स टू ऑर्डर बुक? और साथ ही ड्रोन ऑर्डर्स को लेकर क्या आउटलुक रहेगा आपका? कितने ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। इट इज इन एक्सेस ऑफ 620 करोड़ के ऊपर ऑर्डर बुक है। एंड उससे और ज्यादा इंकरेजिंग ये बात है कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी साइज है वो ऑर्डर बुक के 3 to 3.5x चल रही है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री। हमारे इंडस्ट्री में अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए ऑर्डर्स और अपॉर्चुनिटीज की कभी कमतरता नहीं होगी। ये आज से 5 से 10 साल तक हम लोग को विजिबिलिटी ऐसी लग रही है। ड्रोन्स का अगर एक देखने जाए तो पारस का जो एग्रीकल्चर ड्रोन में जो ऑर्डर्स हैं हाथ पर, हम लोगों को लग रहा है कि जिस हिसाब से हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, जिस हिसाब से सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि पारस एग्रीकल्चर ड्रोन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेगा आगे चल के। एंड उसके साथ में वहां पे अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही उम्दा अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो आप देखोगे तो इट्स इन एक्सेस ऑफ thousands and thousands of drones per company। मैं बोल रहा हूँ कि जितने 8-10 कंपनियां हैं एग्रीकल्चर ड्रोन में, वहां पे हर एक कंपनी को इतना बिजनेस आने की संभावना है कि वो शायद वो कंपनियां हैंडल नहीं कर पाएं, इतना बिजनेस है। ओके, अच्छा, ड्रोन बिजनेस को लेकर आपने पहले भी मेंटेन किया था कि FY25 में आपके रेवेन्यू पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, 100 करोड़ की बात की थी, तो उस ट्रैजेक्टरी पर आप इंटैक्ट है या कुछ रिवीजन करेंगे? और दूसरी बात ये, अगर हम स्पेस सेक्टर की बात करें तो क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको इस सेगमेंट में दिखाई दे रही हैं? ऑर्डर कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर की तरफ से क्या रह सकता है, या फिर आगे रेवेन्यू मिक्स कैसा रह सकता है? अभी फिलहाल आप अगर ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स में 50% एंड बाकी डिफेंस इंजीनियरिंग में 50%। इसमें स्पेस का अभी योगदान कम है, बिकॉज DRDO आज की तारीख में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड DRDO के ऑर्डर बुक्स हम पे मे बी DRDO सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक का ये इम्पैक्ट लेके चल रहा है। लेकिन अगर मैं अगले साल में अगर देखना जाऊं तो शायद स्पेस प्रोग्राम्स, जिस हिसाब से उसके फ्यूचर्स लग रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम्स विल स्टार्ट डोमिनेटिंग द ऑर्डर बुक। एंड जैसे ही स्पेस प्रोग्राम्स एक बार उनका मोमेंटम मिल जाता है, आपने देखा होगा चंद्रयान 3 या फिर आदित्य, ये सब में पारस का कोई ना कोई योगदान है। आगे चल के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा है
जिसके चलते वो पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो भी लगेंगे उसमें पारस बहुत एक अहम भूमिका निभाएगी। तो स्पेस प्रोग्राम्स काफी अपटेक पे नजर आ रहे हैं मुझे, एंड DRDO बहुत स्ट्रांग चल रहा है, तो दोनों तरफ से ग्रोथ काफी बहुत अच्छी लग रही है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका सर बातचीत करने के लिए अर्निंग्स पर। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो आगे तो ग्रोथ बेहतर दिखाई दे रही है, क्वार्टर 3 में जो कमी रही है क्वार्टर 4 वो कॉम्पनसेट करते हुए दिखाई देगा। आगे के लिए नंबर्स बेहतर ही दिखाई दे सकते हैं। स्टॉक देखेंगे तो इस साल की शुरुआत में यानी एक साल पहले 450 पौने 500 के आसपास होता था, 850 तक गया, अभी 721 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और फ्लैट कारोबार करते हुए आज के सेशन में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।